नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम गुंजन पाठक है। मैं आपका मैथ्स का मेंटर हूं। तो आज जैसा स्लाइड में आपको दिख रहा है, आज हम जनरल मैथ्स की सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी को पता है तभी आप यहाँ आए हो इस वीडियो को देखने। ठीक है, आपको पता है कि सीवीटी एक एग्जाम कंडक्ट हो रही है जो एनटीए कंडक्ट करा रहा है। सीवीटी क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे आप 12th के बाद लोग आईआईटी नीट देते हैं। आईआईटी एक एग्जाम होती है, नीट एक एग्जाम होती है, जिससे वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आईआईटी की इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलता है। एक ही एग्जाम होती है ना। उसी तरीके से सीयूईटी एक ही एग्जाम है जिससे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अप्रूव खुद को अप्रूवल दिया है एनटीए को कि मैं एडमिशन लूंगा बच्चों का इस एग्जाम के माध्यम से। लगभग पिछले साल 43 यूनिवर्सिटीज थे, 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, और इस बार इनकी संख्या और बढ़ेगी। ठीक है, तो जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं आप मान के चलो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका दाखिला होगा सिर्फ एक एग्जाम देने से। उस एग्जाम का नाम है सीयूईटी। ठीक है, तो हमारे चैनल स्टडी कैपिटल ने पिछली बार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमारे चैनल का रहा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीएचयू में आए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए हैं, कुछ बच्चों का डीयू में हुआ है, कुछ बच्चों का जेएनयू में हुआ है, रिस्पेक्टिव ऑफ आवर यूजी एंड पीजी कोर्सेज। पीजी कोर्सेज तो हमारे और भी कई कई बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे गए हैं, इफ्लू हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे कि हमारे क्या रिकॉर्ड्स रहे, वो तो बाद की बातें हैं। आज हम जनरल मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन करने आए हैं। देखो, अब जनरल मैथ्स है कहाँ? एनटीए ने पूरे सिलेबस को यूजी में एडमिशन के लिए, बीए में, खासकर बीए में एडमिशन के लिए एनटीए ने सिलेबस को 3 भाग में बांटा है। 3 भाग में क्या क्या भाग है? सबसे पहला भाग का नाम दिया है उसने जनरल टेस्ट, दूसरा भाग का नाम दिया है उसमें लैंग्वेज, और तीसरे भाग का नाम दिया है उसमें डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन में आपके क्लास 12th में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे आपने डोमेन ज्योग्राफी लिया तो उसमें क्लास 12th के ज्योग्राफी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ जो सब्जेक्ट्स का एक जो पार्ट हमने बताया उसका नाम है लैंग्वेज। लैंग्वेज में लैंग्वेज पार्ट ए पार्ट बी करके पूरा सिलेबस का डिस्कशन अलग से किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपको अलग अलग लैंग्वेज चूज करने होते हैं। जनरली लोग हिंदी और इंग्लिश चूज करते हैं, उसकी बातें अभी बाद में। पहले अब आते हैं जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट में आपके, अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं, 1 मिनट, तो जनरल टेस्ट में आपका फिर कैटेगराइजेशन है कि जनरल टेस्ट में आपका मैथ्स पूछेगा, जो कि मैथ्स नहीं लिखा है, वो क्वांटिटेटिव मेथड्स लिखा है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है। ठीक है, वो बातें ठीक है, लेकिन वो है मैथ्स। फिर आपसे पूछेगा रीजनिंग, एंड थर्ड आपसे जीएस पूछेगा। जीएस में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है, स्ट्रैटेजी के बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन मेजर 3 पोर्शन है। आपको मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में आपको सिर्फ जनरल मैथ्स पढ़ना है। अप टू क्लास 10 तक, 8 तक बोलता है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस 8 के बाहर भी आ जाते हैं, क्लास 9 से भी आ जाते हैं कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम जनरल मैथ्स के सिलेबस के डिस्कशन में हैं। इसके डिस्कशन एक्सटेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक टॉपिक का डिस्कशन आज करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। चलो, तो आ जाते हैं हम। उससे पहले एक मेरा फेवरेट कोट, ठीक है, जो आपको थोड़ा मोटिवेट, थोड़ा ऊर्जावान आपको बनाएगा। और ये मेरा फेवरेट कोट है, मेरे रूम के वाल पे मैंने इसे चिपका के रखा है। देखो क्या है, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। मतलब जितना आप प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना आप जंग में कम लहूलुहान होगे। देखो, ये जंग और पसीना बहाने की प्रैक्टिस की बात क्या की जा रही है? मतलब इस प्रोवर्ब से आप रिलेट करो कि जितना आप अभी मेहनत करोगे पढ़ाई में, आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा सहायता होगी। एग्जाम में आपको रोना नहीं पड़ेगा कि काश, देखो गिल्ट ये रहता है कि काश थोड़ा और पढ़ लेते, क्योंकि बच्चे 4-5 घंटा तो पढ़ते ही हैं। उनको गिल्ट ये रह जाता है कि चलो यार कम से कम 1 घंटा अगर डेली पढ़ लेते ना तो मेरा ये यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता। और बच्चे 1 नंबर 2 नंबर मैटर करता है। 1 नंबर से आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी छूट जाएगी,
आपको बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलेगा 1 नंबर से। हो सकता है 1 नंबर से बीएचयू मेन कैंपस में ना मिले, एफिलिएटेड में आपको एडमिशन लेना पड़े। एफिलिएटेड में एडमिशन लोगे, मेन कैंपस में जब आओगे कुछ काम से, फिर देख के लालच आएगा, यार मेन कैंपस कितना अच्छा है। यही होता है, मैंने देखा है। हमारे बैच वाले भी कुछ हैं जो कुछ नंबर से रह गए थे और वो एफिलिएटेड में पढ़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि पढ़ाई तो आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो अच्छा माहौल मिलेगा, सर्वांगीण विकास होगा, हर तरीके से आप अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग यहाँ हैं। पीएचडी करने वाले, एमए करने वाले काफी अच्छे लोग हैं, काफी विद्वान लोग हैं। कुछ प्रोफेसर्स आपको वो नहीं सिखा पाएंगे जो आपके सहपाठी आपको सिखा देंगे, आपके सीनियर्स आपको सिखा देंगे, ठीक है। और मैंने अपने प्रोफेसर ज्यादा अपने सीनियर से सीखा है, ठीक। तो ये कोट का सिर्फ यही मतलब है कि आप अभी मेहनत कर लो, अभी पसीना बहा लो मेहनत करने में। आपको बैटल में, बैटल क्या है आपके लिए अभी, बैटल क्या है, सीबीटी 2023 का एग्जाम। उस बैटल में आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको लहूलुहान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम वेलकमिंग यू इन द बैटल फील्ड ऑफ सीवीटी 2023। आप सभी का सीवीटी 2023 के बैटल फील्ड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, ठीक है। आप सिर्फ बैटल फील्ड में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। या तो करो या तो मरो, यही वाली स्थिति अब आ जाएगी कुछ महीनों में, ठीक है। अभी बहुत धीरे धीरे लोग पढ़े जा रहे हैं कि चलो पढ़ेंगे आराम से। जब प्रेशर बढ़ेगा ना तो फिर करो मरो की स्थिति आएगी, ठीक है। चलो, तो हम हैं, पहले मैथ्स को मैंने 2 पार्ट में बांटा है, अर्थमेटिक, एडवांस। मैंने क्या 2 पार्ट में बांटा ही है मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस में। अर्थमेटिक दैट इज अंकगणित, हिंदी में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश से ज्यादा मतलब नहीं है, मैं हिंदी में बोल दूंगा ना, ठीक। देखो, सबसे पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति, नंबर से रिलेटेड जितने चीज हैं वो आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। यूनिट डिजिट के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, ये सब आप सब नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपके दिए रहते हैं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बीच में जैसे ये क्वेश्चन होता है ना 37 x 25, ये 11 से कट जाता है तो x की वैल्यू बता दो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। वो सारे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। लिखा छोटा सा है लेकिन बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, मैं इसी के अंदर पढ़ाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत अलग अलग तरीके की चीजें सब आप पढ़ेंगे। इंडिसेज एंड सर्ट्स का मैंने अलग चैप्टर नहीं बनाया है, इंडिसेज एंड सर्ट्स दैट इज घातांक और करनी, ये भी इसी के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप देख के खुश हो जाओगे कि यार 10 चैप्टर, 10 चैप्टर भी नहीं है ना, 2 2 4 2 6 2 8 9 चैप्टर, 9 ही चैप्टर पढ़ना है। 100 क्वेश्चन, 900 क्वेश्चन बना लो, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी आप देखोगे, ठीक है। इन इंडिसेज, सर्ट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं कोई जादू नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट मैजिशियन हियर टू शो यू ट्रिक्स, ठीक है। जो बोलते हैं मैथ्स में सर ट्रिक्स बताना है, ट्रिक्स बहुत काम की चीज होती है, 10 सेकंड में मैथ्स को बना लो, कुछ नहीं, हलवा है। तो ट्रिक्स हम नहीं सीखेंगे, हम कंसेप्ट सीखेंगे। ट्रिक्स होता क्या है, ट्रिक्स बेसिकली क्या है, आप स्टेप्स को स्किप करके जो आंसर ला रहे हो ना, उसी को ट्रिक्स बोलते हैं लोग। तो आप स्टेप को स्किप कर रहे हो, तो ट्रिक कब काम आएगा, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हम बात करेंगे कंसेप्ट पे, हमारा फोकस क्या होगा, रूट पे, ठीक है। हमारा फोकस कंसेप्ट पे होगा और हम 0 से 0 से शिखर तक की यात्रा तय करेंगे मैथ्स में, ठीक है। आप विश्वस्त रहो कि आप जब पूरा मैथ्स मेरे से पढ़ लोगे, अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथमेटिक्स जो आगे की स्लाइड में आएगा, तो कोई भी बुक उठा लो आप, अर्थमेटिक की कोई भी बुक उठा लो, ठीक है, जो इस लेवल के एग्जाम्स के लिए हैं। आप कैट की मत उठा लेना, ठीक है, जो 12th लेवल की एग्जाम्स के लिए हैं, क्योंकि 12th लेवल पे आप एग्जाम देने वाले हो। आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो या वो टीसीएस कंडक्ट कराता हो, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक। तो ये सब टॉपिक्स नंबर सिस्टम में। सेकंड हमारा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, इसमें कोई सब टॉपिक्स नहीं है, ये एलसीएम इससे बहुत छोटा चैप्टर है, 3-4 लेक्चर का है, हम आराम से खत्म करेंगे इसे, ठीक है। थर्ड चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, ठीक है। नाम सबने आपने सुन रखा होगा, ठीक है, मुझे पता है। इसको हम अगर हम बोले तो दिस इज द बैकबोन ऑफ होल अर्थमेटिक, ये रेशियो चैप्टर जो है पूरे अर्थमेटिक का बैकबोन है।
पूरा अर्थमेटिक इस पे टिका हुआ है। मैं इस चैप्टर के माध्यम से आपको हर एक चैप्टर जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से पूरे मैथमेटिक्स का, पूरे जनरल मैथ का। इस पे अगर आपका कमांड है तो बाकी चैप्टर्स आप आराम से सीख जाओगे, बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आराम से आप हल कर पाओगे। ठीक है, इसी के अंदर एक सब टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में साझा बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि अब 3 दोस्त थे, तीनों दोस्त ने, किसी ने 100 रुपए लगाए, किसी ने 200, किसी ने 500 लगाए, एक बिजनेस स्टार्ट किया। 100 में तो नहीं होगा, लाख मान लो। किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया और फायदा हो गया 2 लाख का। तो बताओ अगर फायदा 2 लाख का हुआ तो जिस रेशियो में इसने लगाए हैं पैसे, उसी रेशियो में फायदा भी बढ़ जाएगा। सिंपल बात है कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए कोई सामान खरीदने में और किसी ने 200 लगाए, ठीक है, 300 का सामान आ गया, ठीक, और उस 300 के सामान को हमने बेच दिया 600 रुपए में, तो फायदा 300 का हो गया। अब जो 300 का फायदा है, क्या 150 रुपए बांट लोगे? नहीं, तुम कहो कि मैंने 100 लगाया था, ठीक है, और तुमने 200 लगाया था, तो फायदे में भी इसी अनुपात में बंटना चाहिए। वो जो अनुपात में बांट रहे हैं ना हम, उसे पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप देख लेंगे हम। फिर हम आएंगे बहुत ही खूबसूरत चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और एलिगेशन का नाम एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन हम पढ़ेंगे। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन एवरेज का ही एक मेथड है, आप एवरेज में भी पढ़ सकते हो, लेकिन मिक्सचर से इसका संबंध ज्यादा है, मिक्सचर में ज्यादा उपयोग में आता है, इसलिए मैंने इसे मिक्सचर में ऐड करके रखा है। ठीक है, तो मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपने क्वेश्चन इस तरीके के भी देखे होंगे कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 2:3 है, दूसरे बर्तन में 2:4 है, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो बताओ दूध पानी का अनुपात। तो ये सब चीजें हम मिक्सचर में पढ़ने वाले हैं। इतना सरल सा सवाल नहीं आएगा, सवाल का लेवल आप देख लोगे साथ में पढ़ोगे तो। ठीक है, थर्ड एवरेज, सॉरी थर्ड नहीं, चैप्टर नंबर 5 एवरेज। एवरेज औसत, औसत, औसत भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि देखो ये सारे चैप्टर्स जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब चैप्टर्स और भी हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मैंने सिर्फ हाइलाइटेड टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पर। जो सब टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन, इंडिसेस, इंसर्ट्स, ये सब टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन आ भी सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा हम क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया है ना। तो एवरेज, एवरेज में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपसे पूछ देगा कि बताओ, सबसे सिंपल क्वेश्चन तो एवरेज का यही है कि 10 लोग हैं, एक पार्टी में 10 लोग हैं, और एक ने 10 खर्चा किया, एक ने 20 खर्चा किया, एक ने 50 खर्चा किया, 3 ही लोग हैं, चलो मान लेते हैं। तो बताओ कुल मिला के कितना पैसा खर्चा हुआ? 10, 20 और 30 खर्चा किया तो आप बोलोगे सर 50। कितने लोग थे? 3 लोग थे, तो पर हेड कितना पड़ा? तो जो पर हेड जो पड़ता है ना, उसे एवरेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हो क्वेश्चन एग्जाम में कि मैंने 60 नंबर लाए मैथ में, 60 नंबर इंग्लिश में, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें नंबर्स लाए हमने, तो एवरेज मार्क्स कितना है? तो आप निकाल देते हो पूरा कितना आ गया, पूरा मान लेते हैं कि आपके पूरे 360 नंबर आ गए। ठीक है, आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए। तो हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ गए? हर सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आ गए बताओ? 360 है ना, 5 से डिवाइड करना है ना, 72, सॉरी 72 बचे 160, हाँ 72। तो ये है एवरेज में हम पढ़ेंगे। फिर परसेंटेज की बारी आती है। परसेंटेज में कुछ आपको चीजें याद करनी होगी, अभी तक आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, परसेंटेज में कुछ आपको याद करना होगा। क्यों? क्योंकि वो सवाल को सरल बनाएगा। जैसे आपसे पूछ दे कि सर बताइए 1/7 कितना होता है वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 14 2/7% की वैल्यू है 1/7। आपसे मैं पूछ दूं 1/11 को परसेंट में लिखोगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर 1/11 को परसेंट में लिखोगे तो 9 1/11% आएगा। ठीक है, तो जैसे ये मुझे याद है वैसे ही मैं आपको रटवा दूंगा। ये रटवाना वैसे नहीं हो कि जाओ रट लेना आज, ऐसा नहीं, क्वेश्चंस बनाते बनाते याद हो जाएंगे। मैंने थोड़ी घर पे रटा है, इसे रटा नहीं जाता ना, क्वेश्चन बनाते याद हो जाएंगे। परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तो आप जानते ही होंगे कि जब भी अर्थमेटिक की बात कर दी जाए तो बाकी इन चैप्टर्स की कोई नाम ले मत ले, लाभ हानि का नाम जरूर लिया जाता है। तो लाभ हानि, लाभ हानि आपको याद भी होगा, बहुत से सवाल याद होंगे लाभ हानि पे, और बहुत से सवालों को करने के तरीके याद होंगे आपको लाभ हानि के। ठीक है, ये चैप्टर। अच्छा, लाभ हानि में एक सब चैप्टर और है जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं हिंदी में?
बट्टा, बट्टा जानते हो ना, डिस्काउंट। बट्टा बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन डिस्काउंट सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और काम। समय और काम में इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं कि अगर मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूं, आप किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, दोनों हम लोग मिल जाएं तो उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो जितने बेहतरीन तरीके से, अच्छा एक चीज छोड़ रखी है हमने इसमें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता नहीं कैसे गायब हो गया। ठीक है, अभी उसे इंक्लूड कर दिया जाए। तो टाइम एंड वर्क में इस तरीके के सवाल हम देखेंगे, और इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप टाइम एंड वर्क सीखने वाले हैं मेरे साथ, शायद आपको उतने बेहतरीन तरीके से कहीं ना मिले। ठीक है, यूट्यूब पे भी हमारी कुछ क्लासेज होंगी, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास होंगी, क्योंकि अगर मैं सब चीज कंसेप्ट भी आपको यूट्यूब पे ही दे दूं, सब कुछ यूट्यूब पे ही दे दूं, ठीक है, तो हमारे जो पेड बैच वाले बच्चे हैं उनके साथ तो धोखा हो जाएगा कि सर मैंने पैसे देकर क्यों कर दे, जब आप पूरे कंसेप्ट वाइज अगर यूट्यूब पे ही पढ़ा दे रहे हो तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन सिर्फ यूट्यूब पे चलेगा, वो भी एग्जाम के टाइम्स में। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आपको कोर्स खरीदना होगा। हाँ, कुछ डेमो वीडियोज अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, आप देखोगे। तो टाइम एंड वर्क हम बहुत ज्यादा खूबसूरती से खत्म करेंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स जो एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हम खत्म करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी एक्सट्रीमली मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, सुपरफ्लूअस वर्ड्स। ठीक, तो वो चैप्टर्स टाइम एंड वर्क हो गए। वो चैप्टर्स में यहाँ एक और चैप्टर ऐड कर देता हूं, वो चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए ऐसे ऐसे तरीके बताए जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, दिमाग आपका खुल जाएगा। ठीक है, मतलब आपने आज से पहले वैसे तरीके नहीं देखे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। ठीक, और ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला फेंक के मार दिया आपको कि देख लो, एक ट्रिक फेंक के मार दिया रट लो, ऐसा नहीं। आपको वो ट्रिक आया कहां से, पूरा कंसेप्ट वाइज एकदम एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। टाइम एंड वर्क देख लिया हमने, अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चलो टाइम एंड वर्क में एक चीज और आती है, वो आती है पाइप एंड सिस्टम। इसमें एक चीज क्या आती है, इसमें आती है एक चीज पाइप एंड सिस्टम। बहुत ही बेकार चैप्टर है। बेकार इसलिए बोल रहा हूं मैं कि एक सिस्टम है, सिस्टम मतलब एक टंकी समझ लो, टंकी और पाइप के सवाल आते हैं। टंकी है, उसमें पानी भर दिए और टंकी में लीक है, टंकी में कोई छेद करके चला गया। तो क्यों छेद करके चला गया, सवाल यहां होना चाहिए। सवाल तो मैथ्स पे बन रहा है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि टंकी में क्यों छेद करके चला गया इंसान, और छेद था तो पानी थोड़ा सा भरे थे तो दिख जाना चाहिए था, आप पूरा टंकी क्यों भरे। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, पाइप एंड सिस्टम में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे कि एक टंकी थी, टंकी में एक नल लगा था, अगर टंकी पूरी भरी है तो एक नल को खोल देंगे, वो कितने देर में खाली कर देंगे। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक नल भरने वाला है टंकी को और एक नल खाली करने वाला है, अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी भर जाएगी कितने देर में, खाली हो जाएगी कितने देर में, इस तरीके के सवाल आप देखेंगे। ओके, अब आते हैं हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे। समय, स्पीड मतलब क्या हो गया, चाल और दूरी, समय चाल दूरी। ठीक है, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जैसा ये नाम ही शो कर रहा है, आप समय चाल दूरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये छोटा फॉर्मूला सबको पता होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एक चोर भाग रहा है, ठीक, और चोर खड़ा है, पुलिस ने उसे देख लिया आधा किलोमीटर दूर से, जबकि आधा किलोमीटर दूर से कोई देख नहीं सकता, मान लिया 100 मीटर दूर से देख लिया, पुलिस उसको दौड़ाने लगा। ठीक, और चोर भी दौड़ने लगा ना, अब पुलिस उसको पकड़ ली थोड़ी देर बाद। इसका मतलब अगर पुलिस पकड़ ले रही है तो पुलिस की स्पीड ज्यादा है चोर से, तो पुलिस की स्पीड ज्यादा है, मान लेते 10-12 दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी है, तो कितने दूर के बाद पकड़ा जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन हम देखेंगे। ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं ऊपर ऊपर से कि इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक में आते हैं। ठीक है, और बताता हूं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में और सब टॉपिक्स ये हैं कि आप इसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब आप इसमें नाव और धारा के क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा देखे हो ना कि मान लेते कि पानी की धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर पर आवर है और नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, नाव जा रहा है धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम में बनते हैं, हम देखेंगे उसको। ठीक है, कितनी देर में उस पार पहुंच जाएगा, कितनी देर, अगर उस पार पहुंचने में 10 मिनट लगा तो कितना, नदी की चौड़ाई क्या थी, ये सब देखेंगे हम। ओके,
एक और सब टॉपिक है इसमें, ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म में हम ये पढ़ते हैं कि मान लेते हैं एक ट्रेन है और वो एक प्लेटफॉर्म को कितने दूर देर में पार कर देगी, मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, और एक जो प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का है, तो कितने देर में ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को पास कर देगी। एक ट्रेन है और वो दूसरी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। एक साथ पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है तो ओवरटेक कितनी देर में कर जाएगी। तो ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें। एक चीज रही गया SICI साधारण ब्याज। आपको पता है कि आप गांव में अभी भी साधारण ब्याज ही, कुछ जो ब्याज देने वाले लैंडलॉर्ड्स होते हैं, कुछ मनी लेंडर्स होते हैं, वो अभी साधारण ब्याज पे ही ब्याज देते हैं। जैसे बोल देते हैं कि 2% पे हम ब्याज दे देंगे। मतलब आपने 100 रुपया लिया है तो हर महीना 1000 रुपया लिया है तो आपको हर महीना 20-20 रुपए देना होगा, ठीक। हर महीना 20। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कि आपने 1000 लिया, अगले महीना 20 आपने दिया नहीं, तो 1000 + 20 1020 पे अब फिर इंटरेस्ट लगेगा उस रेट से, फिर 1000 समथिंग आ गया, फिर अब इंटरेस्ट लगेगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, एडवांस मैथमेटिक्स। देखो एडवांस मैथमेटिक्स में आपसे बोला है कि अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्रिक अप टू क्लास 8 तक आपसे पूछेगा, लेकिन अप टू क्लास 10 तक भी हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्लास 8 में है, क्लास 8 में क्या है पढ़ना, मेंसुरेशन में वॉल्यूम के बारे में कोई चीज है ना, जैसे मान लेते कोन है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम के बारे में। तो क्लास 8 में उसको सरल लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, और क्लास 10th में भी वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आपसे तो ये बोलेगा कि मैं क्यूबॉइड ही पूछ रहा हूं क्लास 8 तक, लेकिन आपसे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन पूछ देगा। तो इन तीनों को हम क्लास 10th लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब बहुत क्विक करना सीख जाओगे मेरे साथ इन तीनों को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया है, बहुत 1-2 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 1 से 1.5 घंटे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपके ज्योमेट्री में काम आते हैं, ठीक है। वो ज्योमेट्री में काम आएंगे, इसीलिए उसको पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो इसे मैं 1 से 1.5 आवर में खत्म कर दूंगा। इतना टाइम तो आप इन्वेस्ट कर ही दोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, ठीक। चलो, तो हो गया हमारा सिलेबस डिस्कशन। चलो स्लाइड्स खत्म। तो हमारे साथ जुड़िए और काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा आपका, मेरी गारंटी है। जबकि अभी मेरी गारंटी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ आप मेरे साथ जुड़िए। कुछ वीडियोज आपको डेमो के रूप में कुछ वीडियोज डले आपको मिल जाएंगे, या फिर डेमो की ज़रूरत क्या है, डेमो की आप बैक में 3-4 महीने बैक में जाएंगे, या प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैथ्स की, रीजनिंग की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, मैंने ही पढ़ाया है। आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख लो, उसमें मैं कंसेप्ट वाइज मैंने पढ़ाया है। आप किसी भी चैप्टर को खोल लो, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, टाइम एंड वर्क मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा आपको। से तो सभी अच्छे तरीके से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम एंड वर्क मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप देख लो कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीका यूज किया गया है उसमें। मैंने बोला था कि CI में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, जो बाकी लोग नहीं पढ़ा पाते। ऐसा नहीं कि कोई टीचर बुरा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने भी तो सीखा ही ना कहीं से, ठीक है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छे से ज़्यादा आपको समझा सकता हूँ। सेम चीज़ ही दूसरे लोग भी पढ़ाएंगे, समझाने का तरीका में डिफरेंस है, तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। आप देख लो कि कैसे समझ में आया है, आपको नहीं आया है। आप प्रीवियस वीडियो देख लो, डेमो के रूप में पूरा लगभग 60 लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है। आप देख लो, तब डिसाइड करो कि हमारे साथ आपको जुड़ना है नहीं जुड़ना है, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, सिलेबस डिस्कशन समाप्त हुआ। मैं आपका मैथ्स का भी मेंटर हूँ, मैं आपका रीजनिंग का भी मेंटर हूँ। तो मैं रीजनिंग का भी सिलेबस डिस्कशन, आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, उसमें भी हम रीजनिंग के सिलेबस को का पोस्टमार्टम कर देंगे। ओके, चलो, तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बाय।